Amazon पे प्राइम डे सेल आने वाली है और इस सेल में अगर आपको एक कंप्यूटर के लिए मॉनिटर खरीदना है तो ये वीडियो काफी सही रहेगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्स अंकल। आप शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10,000 के प्राइस रेंज से लेकर 30,000 तक के प्राइस रेंज के सारे मॉनिटर बताऊंगा और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मैं उन्हीं को बताऊंगा। हर एक प्राइस ब्रैकेट में आपको कौन सा मॉनिटर अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है वो आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। सभी मॉनिटर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, तब आप समझ पाओगे कि एक मॉनिटर आपके लिए कब सुटेबल हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मॉनिटर जैसे मैं बता रहा हूँ इसके हो सकता है कुछ हायर वेरिएंट्स भी हों। तो मान लो अगर मैं कोई गेमिंग मॉनिटर बता रहा हूँ 15,000 के बजट का, तो आप उसी का हायर वेरिएंट भी चूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए या फिर हायर रिफ्रेश रेट और भी चाहिए या फिर रिस्पॉन्स टाइम कम चाहिए या फिर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो वो बात भी मैं वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते हर एक मॉनिटर के लिए आपको बता दूंगा। सबसे पहले लो बजट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही कंजर्वेटिव है तो आपको खरीद लेना चाहिए आज की डेट में BenQ का GW2490। आने वाली सेल में हो सकता है इसका प्राइस आपको 7,000 से 8,000 के बीच में मिल जाए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मॉनिटर यही रहेगा। अगर आपका बजट बिल्कुल ही कंजर्वेटिव है और आपको एक अच्छी क्वालिटी का भी मॉनिटर चाहिए तो BenQ का ये मॉनिटर खरीदना बहुत सही रहेगा। मेरे पास इसी का एक पुराना वेरिएंट था GW2480, जिसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, लेकिन अब मैं उस मॉनिटर को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी भी Amazon पे मिल रहा है। हो सकता है वो आपको 7,000 से भी नीचे में मिल जाए, लेकिन वो मत खरीदना आप, क्योंकि यहाँ पर आपको 99% sRGB मिल रही है और वो भी 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो आप इसमें मॉडरेट सी गेमिंग भी कर सकते हो क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट है, जबकि आपको GW2480 में सिर्फ 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। तो वहाँ पर रिफ्रेश रेट कम है, वो नॉर्मल वर्क के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि सिर्फ प्राइस गैप सिर्फ 1,000 रुपये का है तो आप बेटर है कि ये वाला मॉनिटर खरीदो। एक IPS डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता है और 2 HDMI पोर्ट भी मिलते हैं। सब कुछ इस मॉनिटर में बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और डिज़ाइन वाइज ऑफकोर्स BenQ के डिज़ाइन थोड़े बल्की होते हैं इन माई ओपिनियन, लेकिन काफ़ी सॉलिड सी बिल्ड क्वालिटी वगैरह BenQ के मॉनिटर्स की होती है। जनरली मेरे पास भी ये जो मॉनिटर है ये BenQ का ही है, इसके भी बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन आपको सबसे लो बजट में खरीदना है तो आप यही खरीदना सबसे बेस्ट मॉनिटर टू गो विथ। अगला मॉनिटर जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लो 8,000 में ही आपको हो सकता है BenQ ब्रांड से थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो आप LG का ये वाला मॉनिटर भी देख सकते हो। सेम से फीचर्स इसमें भी मिल जाते हैं आपको। यहाँ भी 100 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है और 99% की sRGB है। तो जितनी अच्छी जो है sRGB अगर 100% हो जाए तो और भी अच्छा होता है। लेकिन मैंने ऐसा गौर किया है कि अक्सर जो मॉनिटर होते हैं 99% sRGB तक आपको मिल जाते हैं, इवन हायर मॉनिटर में भी इतना ही मिलता है। तो आपको कलर एक्यूरेसी के मामले में 99% आप कह सकते हो कि कलर एक्यूरेसी मिलेगी। ये भी मॉनिटर एक IPS डिस्प्ले और साथ में AMD FreeSync की टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको गेमिंग करने में इसमें भी कन्वीनियंस हो जाएगा। हालांकि ये दोनों ही मॉनिटर हाईली ओरिएंटेड गेमिंग टाइप के मॉनिटर है नहीं। आपको अगर ऑल डे ऑफिस वर्क करना है या फिर कोई भी काम करना और आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप 24 इंच का ये मॉनिटर खरीद सकते हो। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, 27 इंच फुल HD रेजोल्यूशन का मॉनिटर आप बिल्कुल मत खरीदना। 24 इंच फुल HD मॉनिटर दैट इज द परफेक्ट रेजोल्यूशन, उसमें आपको ठीक ठाक सी जो है पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। अगर आप इससे बड़ा मॉनिटर खरीदना चाहते हो 27 इंच का, तो आपको उसमें काम करने में दिक्कत होगी कि पिक्सल्स दिखाई देते हैं, पिक्सेलेटेड टेक्स्ट हो जाएंगे और उससे आपकी आंखों में ऐसे ना पानी आने की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि मैंने ऐसा गौर किया है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मॉनिटर लेना है और 10,000 के ही बजट में, मतलब कि आपको डेल की तरफ से एक अच्छा मॉनिटर मिल जाता है इसी प्राइस रेंज में। हालांकि इसकी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 75 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। IPS डिस्प्ले यहाँ भी है, इसमें भी आपको जो है 99% का कलर ग्रेडेंट मिलता है और 16.7 मिलियन कलर्स ही मिलते हैं। तो थोड़ा जो 1 बिलियन टाइप के कलर वाला यहाँ पर प्रॉब्लम है वो नहीं मिलता है। आपको जनरली इस छोटे से बजट रेंज में इतना ही मिलने वाला है, आपको इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो एनीवेज 10,000 के रेंज में डेल जैसे ब्रांड की तरफ से आपको ये एक मॉनिटर मिल जाता है। ये तो हो गई वर्क रिलेटेड जो है, अगर आपको मॉनिटर खरीदना है 10,000 में यही 3 मॉनिटर सबसे सही रहेंगे। हो सकता है इनका प्राइस 1-2 हज़ार रुपये और भी कम मिल जाए आपको प्राइम डे सेल में, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ 10,000 से ऊपर के बजट का है और ये है एक 27 इंच का मॉनिटर। तो जैसा कि मैं इसको हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मॉनिटर तब खरीद सकते हो अगर आपको दिन भर सिर्फ गेमिंग वगैरह करनी है और आपका बजट बहुत ही कम है।
ये जो 2790 है एग्जैक्टली 2490 का ही एक वेरिएंट है। अगर आपको जैसे टेक्स्ट रिलेटेड काम नहीं करने होते हैं, मल्टीमीडिया देखना है, मतलब वीडियोस देखने हैं और या फिर गेम खेलना है, क्योंकि 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस बजट में मिल जा रहा है आपको, वो भी हाई फाई सी कलर एक्यूरेसी और आईपीएस डिस्प्ले के साथ में, इसलिए मैं इसको लिस्ट में रख रहा हूं। मैं फिर से एक बात आपको दोहरा देता हूं कि 27 इंच और फुल एच डी रिजोल्यूशन मतलब कि आपको पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देंगे। तो अगर आप इस टाइप का मॉनिटर खरीद रहे हो तो ये जान लेना कि आप उस पर लॉन्ग आवर्स तक काम नहीं कर पाओगे अगर आपको टेक्स्ट रिलेटेड काम करना पड़ता है। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अगेन 11,500 के बजट का, लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग इंथुसियास्ट टाइप का ही मॉनिटर खरीदना है तो आप ये मॉनिटर खरीद सकते हो। इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये जो है मॉनिटर सैमसंग ओडिसी सीरीज का VA पैनल वाला है, IPS पैनल वाला नहीं है। ऑफकोर्स क्योंकि आपको इस बजट रेंज में इसमें बाकी जो कुछ भी मिल रहा है वो एक IPS लेवल के साथ में नहीं मिलने वाला है। तो ये जो एक फुल एच डी रेजोल्यूशन का एक मॉनिटर है जिसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको इस बजट में, और वो भी सिर्फ 1 मिलीसेकंड के रिस्पॉन्स टाइम के साथ, बिल्कुल आइडियल सा मॉनिटर है फॉर गेमिंग। अगर आप गेमिंग इंथुसियास्ट हो, आपको ज़्यादातर गेमिंग ही करनी है, टेक्स्ट रिलेटेड वर्क भी थोड़ा बहुत करना है, ठीक है चल जाएगा, लेकिन क्योंकि VA पैनल है तो ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। मल्टीमीडिया और गेमिंग पर्पज़ के लिए ऑफकोर्स सैमसंग का ओडिसी वाला मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना है तो उसके लिए ये मॉनिटर नहीं है। 11,500 के बजट में सबसे बेस्ट मॉनिटर टू गो विथ अगर आपको जो है गेमिंग करनी हो। लेकिन अगर आपको गेमिंग भी करनी है और वर्क भी करना है तो उस केस में आप LG का अल्ट्रा गियर खरीद सकते हो, और ये मॉनिटर में आपको 99% sRGB भी मिलता है। रिफ्रेश रेट पे थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। सैमसंग ओडिसी में 165 हर्ट्ज था और इस LG में आपको सिर्फ 144 हर्ट्ज ही मिलता है। 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम दोनों में कॉमन है। AMD FreeSync की टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाती है LG अल्ट्रा गियर में। फायदा इतना सा है कि इसमें क्योंकि ये IPS डिस्प्ले और 99% की कलर एक्यूरेसी भी है तो आप इसमें अच्छे खासे जो है वर्क रिलेटेड काम भी कर पाओगे। IPS डिस्प्ले की वजह से इसमें यहाँ कलर एक्यूरेसी वगैरह ज़्यादा मिल जाएगी। गेम में कलर्स थोड़े कम पंची दिखाई देंगे। सैमसंग ओडिसी में गेम जो है उसका इमर्सिव एक्सपीरियंस क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। VA डिस्प्ले की वजह से आपको पंची कलर दिखाई देते हैं, जबकि IPS डिस्प्ले आपकी आंखों के लिए ज़्यादा बेटर होता है और एक्यूरेट कलर दिखाई देते हैं। तो आपको ये जो LG अल्ट्रा गियर तब खरीदना चाहिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, कलर एक्यूरेसी भी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है और साथ में गेमिंग भी करनी है। लेकिन सैमसंग वाला मॉनिटर आप इस केस में नहीं चूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जब पंची कलर दिखाई देंगे तो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क पूरा उससे खराब हो सकता है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ बेनक्यू का मोबिक सीरीज का। अब आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, 15,000 रुपये, तो आप खरीद सकते हो बेनक्यू का मोबिक। इसमें आप सारे काम कर पाओगे, जैसे कि आपको यहाँ पर 144 हर्ट्ज पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, यहाँ पे वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, और यहाँ पर साथ में ये एक IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है आपको 99% की कलर एक्यूरेसी के साथ में। sRGB भी आपको 99% दे दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें आपको USB 3 हब का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट है, ऐसा डेटा ट्रांसफ़र, तो आपका ये जो मॉनिटर है ढेर सारे USB पोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप तरह तरह के डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट कर पाओगे बिना अपने लैपटॉप को टच किए हुए। लेकिन पावर डिलीवरी का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप ये बात ध्यान में रखना कि अगर आपको लैपटॉप चार्ज करना है मॉनिटर से कनेक्ट करके तो वो नहीं होने वाला है। ऑफकोर्स इस बजट में वो पॉसिबल भी नहीं है। सिर्फ 16,000 के बजट में इस काफ़ी सही मॉनिटर रहेगा। आपको एक हाइब्रिड मॉनिटर चाहिए, बिल्कुल आप इस मॉनिटर पे जा सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, मल्टीमीडिया भी कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो दिन भर, क्योंकि ये IPS डिस्प्ले है। इसका जो है मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि हाँ, अगर आपको जो है 27 इंच में चाहिए या फिर 4K में चाहिए तो भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट मॉनिटर है। मैं कई बार इसे रिकमेंड ऑलरेडी भी किया हूँ, इवन 4K सेगमेंट में भी, और आपको ऐसे नॉर्मल फुल एचडी में चाहिए तो अच्छी बात है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको जो है थोड़ा अल्ट्रा वाइड टाइप का मॉनिटर खरीदना है तो ये मॉनिटर खरीदना बहुत ही सही रहेगा। अगर इनकेस आपको जैसे ना स्टॉक मार्केट वगैरह देखना पड़ता है, इसमें ग्राफ चार्ट देखने होते हैं, या फिर लंबी लंबी से ऐसे एक्सेल शीट वगैरह का डिज़ाइन है, या फिर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, एक ही मॉनिटर आपको है, डुअल मॉनिटर सेटअप नहीं करना है, तो ये जो 29 इंच का LG का अल्ट्रा वाइड वाला मॉनिटर है काफ़ी सही रहेगा। इसमें आपको IPS डिस्प्ले भी मिलता है और 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और बाकी इनबिल्ट स्पीकर वगैरह वैसे है ही। बहुत सारे मॉनिटर में आपको 2 वाट 3 वाट 4 वाट ऐसे करके स्पीकर मिला करते हैं, लेकिन मॉनिटर के स्पीकर पे आपको कभी रिलाई नहीं करना चाहिए। कोई भी मॉनिटर खरीदते वक्त स्पीकर वाला जो स्पेसिफिकेशन है उसे अवॉइड ही कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे कोई भी मॉनिटर का स्पीकर अच्छा नहीं होता है। आपको बस मिल रहा है, दैट्स इज ओके। लेकिन
सिर्फ क्योंकि अब एक स्पीकर नहीं मिल रहा है तो इसलिए ये मॉनिटर मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसा सोचकर आपको मॉनिटर नहीं खरीदना चाहिए। बाकी इस मॉनिटर में नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। टाइप सी वाला भी पोर्ट वगैरह मिल जाता है आपको, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट सभी कुछ मिलता है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ LG की तरफ से आने वाला मॉनिटर है। बहुत ही बेसिक सा 4K मॉनिटर और बड़ा ही ब्रिलियंट सा मॉनिटर है। इस मॉनिटर को कई बार मैं रिकमेंड भी कर चुका हूँ, 27UP650W। और ये जो मॉनिटर है 27 इंच का 4K रेजोल्यूशन के साथ IPS डिस्प्ले भी है और HDR 400 का भी इसमें सपोर्ट है। अब ये मॉनिटर आपको गेमिंग पर्पस के लिए नहीं मिलता है, हालांकि एक एडवांटेज है कि इसमें DCI B3 जो कलर गेमेट है आपको 95% तक मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 120% sRGB के हो जाता है क्लोज टू। बाकी इसमें टिल्ट वगैरह का, स्विवल वगैरह का वो सपोर्ट मिल ही जाता है। तो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग ऐसा कोई भी काम करना है या फिर ऑफिस वर्क भी करना है, कलर एक्यूरेसी वगैरह का भी काम करते हो, तो ये उन सारे केसेस में अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है 4K में तो जस्ट डोंट गो फॉर दिस। उसके केस में आपको बेनक्यू मोबिक जो मैंने बताया था 15,000 रुपये में, आप उसका हायर वेरिएंट खरीद सकते हो। वो आपको तकरीबन 30,000 के अराउंड या फिर 40,000 के अराउंड पड़ जाता है। और अगला एक लास्ट मॉनिटर मैं बताना चाहता हूँ जो कि मेरे पास खुद भी है। मेरे पास इसका 4K वाला वेरिएंट है। ये जो 2K वाला है ये आपको 30,000 के अंदर मिल जाएगा। 4K वाला वेरिएंट आपको मिलता है फिर ऑलमोस्ट 37,000 के अराउंड। तो मैंने इसका जो रिव्यू बना रखा है चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो, कंप्लीट रिव्यू है। लेकिन इन केस अगर आपका बजट कम हो तो 2K रेजोल्यूशन के साथ भी जाना कोई खास बुरा नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर 100% sRGB भी है और 100% का Rec 709 वाला स्टैंडर्ड कलर सपोर्ट है यहाँ पर। तो जनरली होता क्या है कि जैसे कि मेरे कैमरा में Rec 709 के स्टैंडर्ड पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, यहाँ पर S-Log 3 वगैरह में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन जो जनरली जो एडिटिंग वर्कफ्लो है मेरा वो Rec 709 वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो ये जो मॉनिटर है उस चीज़ को मैच करता है। तो एक तरह से जो आप एग्जैक्ट कलर चाहते हो वो कलर आपको मॉनिटर में दिखाई देता है, ताकि कलर का इधर उधर मिसमैच ना हो। तो वो इस तरह का प्रोफेशनल टाइप का अगर आपको काम करना है तो ये मॉनिटर काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको 65 वाट का पावर डिलीवरी भी मिलता है। तो आप देख सकते हो जैसा इसमें जो टाइप सी है, इससे लैपटॉप वगैरह भी आप चार्ज कर पाओगे। तो जब भी लैपटॉप को आप इससे कनेक्ट कर दोगे तो डिस्प्ले और चार्जिंग दोनों साथ में होती रहेगी एक ही केबल से, तो उसकी वजह से आपको ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये एक USB हब का भी काम कर देता है। तो अगर आपने इसको लैपटॉप से कनेक्ट किया है तो अब लैपटॉप के कोई भी टाइप सी पोर्ट में आपको कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साइड में पोर्ट्स दे रखे हैं, आप डायरेक्टली पेन ड्राइव वगैरह यहीं पर लगा सकते हो। एक एडवांटेज और भी है, जितने भी मॉनिटर मैंने बताया, अगर आपको किसी मैकबुक प्रो के लिए खरीदना है, मतलब आपने अपने मैकबुक वगैरह के लिए अगर खरीदा इसे, तो मैं बताता हूँ कि ये वाला जो मॉनिटर है सबसे सही रहेगा, क्योंकि ये मैकबुक का एमबुक कलर को भी सपोर्ट करता है। तो जैसा है आपके जो है लैपटॉप का डिस्प्ले दिख रहा है मैकबुक का, एग्जैक्टली वही कलर इसमें मैच हो जाता है। तो इसमें 3 अलग अलग मोड दे रखे हैं। तो इसका जो 4K वाला मॉनिटर है, इसमें थर्ड वाला जैसे आप प्रेस करोगे ये आपके मैकबुक के कलर से मैच हो जाएगा। तो इसको आप अलग अलग सेटिंग्स भी कर सकते हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर इस मॉनिटर का ये सारा प्रोफेशनल ग्रेड का एडवांटेज है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। 30,000 रुपये में अगर आपको मैकबुक के लिए कोई मॉनिटर खरीदना है तो यही खरीदना चाहिए। जनरली फुल HD रेजोल्यूशन के मॉनिटर को अवॉइड करना चाहिए। मैक मिनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैकबुक प्रो है या फिर मैकबुक एयर है, आपको कोई भी मैकबुक से कनेक्ट करना है, तो आपको एक 4K रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर खरीदना चाहिए। क्योंकि फुल HD वाले जनरली होते क्या है ना, ओवर सैम्पलिंग का इशू होगा ना, तो टेक्स्ट जो है ब्लर सा टेक्स्ट दिखाई देता है। तो वो एक कॉमन इशू है। कोई भी आप लो रेजोल्यूशन का मॉनिटर मैकबुक प्रो से नहीं कनेक्ट कर पाओगे या फिर मैकबुक एयर से नहीं कनेक्ट कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम है और इस वजह से आपको ऐसा ही कुछ मॉनिटर खरीदना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपने मैकबुक पे खर्चा किया है तो आप इस पे भी थोड़ा खर्चा कर लो। फिलहाल तो ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है और सभी मॉनिटर का लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।